नमस्कार मित्रों, सभी को जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई पंडित जी में। और आज हम एक नया विषय लेके आए हैं नक्षत्रों के बारे में। ये ब्रह्मांड में हमारे जो 27 नक्षत्र निर्धारण किए गए हैं, इनका ही निर्धारण क्यों किया गया, इस विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ एक नए विषय की जानकारी मिलती रहेगी। और जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो ये वीडियो अवश्य देखें। और ज़्यादा समय न लेते हुए अपने विषय को हम शुरू करते हैं। आप लोगों के मन में एक शंका तो ज़रूर उत्पन्न होती होगी कि हमारे इस ब्रह्मांड में, इस आकाश मंडल में अनेक तारागण हैं वो स्थित हैं, परंतु इन 27 नक्षत्रों का ही चयन क्यों किया गया। 27 नक्षत्र और जो ये 9 ग्रह भी हमारे तारामंडल में बहुत सारे हैं, परंतु जो इन 9 ग्रहों को प्रधानता दी गई है और इस 27 नक्षत्रों को प्रधानता दी गई है, इसके पीछे कारण क्या रहा है। हमारे फलित ज्योतिष में या हमारे गणित ज्योतिष में प्रधानता जो मिली है उन 27 नक्षत्रों को और 9 ग्रहों को ही प्रधानता मिली है। तो इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि हमारे आकाश मंडल पर एक गोल मार्ग है जिस पर निरंतर पृथ्वी भ्रमण किया करती है, चक्कर लगाया करती है। आकाश में मंडल में न तो कोई रास्ता है, न कोई मील के पत्थर लगे हुए हैं। तो हम ये कैसे पता करते कि हमारी पृथ्वी ने कितना चक्कर लगा लिया है और वह अभी कहाँ तक पहुँची है। तो पृथ्वी के चक्कर के निर्धारण के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने वो जिस मार्ग से पृथ्वी अपना चक्कर लगाया करती थी निरंतर, उसके जो आसपास के जो नक्षत्र थे या उसके आसपास के जो तारागण थे, उन्हीं को नक्षत्रों के रूप में चुन लिया और वही जो 27 नक्षत्र हैं उन्हीं को ही प्रधानता दी गई। और ये जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, ये स्थिर नक्षत्र हैं, ये अपनी जगह पर ही स्थिर रहते हैं। और इन नक्षत्रों से वही काम लिया जाता है जो मील के पत्थरों से काम लिया जाता है। हम मान लेते हैं कि कोई गाड़ी जो दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली है, अगर हमने कहा कि वो गाड़ी दिल्ली से चलकर 250 मील तक पहुंची है और अगर हमारे पास दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली रोड का नक्शा हो तो हम पता कर सकते हैं कि गाड़ी कहाँ पहुंची है और उसको पहुंचने में भी कितना समय लगेगा। इसका पूरा अंदाज़ा, इसका अनुमान लगा सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि वे 27 नक्षत्र कौन से हैं। तो जो सबसे पहला नक्षत्र है उसका नाम है अश्विनी, दूसरा भरणी, फिर उसके बाद कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं और इन्हीं 27 नक्षत्रों से राशियों का भी निर्धारण होता है। जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। चूचे, चोला, अश्विनी, ये 4 चरण हैं। लीलू, लेलो, भरणी। और ये जो नक्षत्र के जो चरण हैं, इनसे ही राशियों का निर्धारण होता है। और राशियों का निर्धारण किस प्रकार से होता है ये हम आपको अगले वीडियो में अपने बताएंगे। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि वैदिक काल में एक नक्षत्र की जिसकी अधिक चर्चा हुई है उसका नाम है अभिजित। ये उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच मिलकर अभिजित नक्षत्र नाम की गणना की जाती है। विशेषकर किन्हीं ज्योतिष चक्रों में अभिजित नक्षत्र का ग्रहण किया गया है, परंतु जो मुख्यतः जो नक्षत्र माने गए हैं वे 27 हैं और इस अभिजित नाम के नक्षत्र को मिलाकर नक्षत्र 28 हो जाते हैं। इन नक्षत्रों के चक्कर को भाचक्र भी कहते हैं। वो इसलिए कि भा मतलब होता है नक्षत्र और चक्र मतलब जिसका हिंदी में अर्थ होता है चक्कर। इन 27 नक्षत्रों पे ही
जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसके इन नक्षत्रों के नाम को एक जो गोलाकार जो रूप है इसको भाचक्र के रूप में भी जाना जाता है। और वर्ष के प्रारंभ में जो पृथ्वी अश्विनी के प्रारंभिक बिंदु पर स्थित होती है और क्रमशः भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि का चक्कर लगाते हुए वर्ष के अंत में अश्विनी के ही प्रारंभिक बिंदु पर आके स्थित हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी का एक वर्ष का चक्कर पूर्ण होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।